नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ होम्योपैथी डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउर रहमान और हमारा आज का टॉपिक है मर्दाना अज़ाए तनासल की ख़ारिश। इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं मौसम गर्मा चल रहा है और इस मौसम गर्मा में मर्दों में सबसे ज़्यादा जो शिकायत पाई जाती है वो मर्दाना अज़ाए तनासल की ख़ारिश है। इसकी अहम वजह बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा पैदा होना है, जिसकी वजह से मर्दाना अज़ाए तनासल में ख़ारिश बढ़ जाती है। मर्दाना अज़ाए तनासल की ख़ारिश मर्दों में मर्दाना अज़ाए तनासल की ख़ारिश की जो सबसे अहम वजह है वो जिस्म के दो अंदरूनी पार्ट्स का आपस में मिलना है। और जब ये दो पार्ट्स आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर रगड़ पैदा होती है और इस रगड़ ही की वजह से जो ख़ारिश पैदा होती है इसको फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। और ये आम तौर पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है और जिस वक्त मरीज़ को ये फंगल इन्फेक्शन होती है तो उसके अज़ाए तनासल और इसके आसपास एरिया में शदीद किस्म की ख़ारिश और एलर्जी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मर्दाना अज़ाए तनासल और इसके आसपास एरिया और टेस्टिस में आम तौर पर छोटे छोटे सुर्ख दाने बन जाते हैं और इन दानों में पीप पड़ जाती है। और इसी तरह जितना ये आसपास का जो एरिया है वो शदीद तौर पर मुतौरम और सुर्ख हो जाता है। और इस कदर हिद्दत की वजह से मरीज़ की रात को आम तौर पर ये ख़ारिश रात को बढ़ती है और फिर रात को मरीज़ की जो नींद है वो उखड़ जाती है और शदीद ख़ारिश की वजह से मरीज़ को घबराहट होने लगती है और इस घबराहट की वजह से मरीज़ उठकर बैठ जाता है। ये तमाम अलामात इस मौसम गर्मा में बेहद ज़्यादा बढ़ जाती हैं और मरीज़ को बेहद ज़्यादा बेचैनी होती है और दिन में मरीज़ अपने आप को रोज़मर्रा के जो काम काज हैं उसमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी महसूस करता है। इसकी सबसे ज़्यादा जो अहम वजह है ये तमाम जरासीम बैक्टीरिया इंसानी जिल्द में पाए जाते हैं और इंसानी जिल्द के वो एरिया जब जो आपस में मिलते हैं, जब वहाँ पर रगड़ पैदा होने की वजह से ये जरासीम बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं और ये बैक्टीरिया जिल्द के अंदर रहते हुए बाज़ औक़ात वहाँ पर लार्वे की सूरत इख्तियार कर जाते हैं और फिर जब ये लार्वा बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया मौसम की वजह से पैदा करता है तो ये बढ़ते ही चले जाते हैं और जब ये बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ जाएं तो कुछ दिनों के बाद ये ख़ारिश और एलर्जी की सूरत में नमूदार होते हैं और फिर उस एरिया को मर्दाना अज़ाए तनासल की जगह को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं और शदीद ख़ारिश की वजह से मरीज़ अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस और लाचार महसूस करता है। काम काज चलने फिरने और ख़ास तौर पर सीढ़ियों में या फिर वो लोग जो ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं या वो दुकानदार और ऑफिसर्स और क्लर्क जो सीट पर बैठे रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा इस बीमारी की वजह से तकलीफ़ उठाना पड़ती है। आज हम आपको इसका होम्योपैथिक में बेहतरीन इलाज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो मरीज़ को चाहिए कि अपनी सफाई का ख़ुसूसी तौर पर ख़्याल रखे। अगर मरीज़ अपनी हाइजीन का मुकम्मल तौर पर ख़्याल रखे तो काफ़ी हद तक इस मर्दाना अज़ाए तनासल की ख़ारिश और मर्दाना अज़ाए तनासल के आसपास का जितना भी जो एरिया है वहाँ पर जो शदीद एलर्जी पाई जाती है उससे काफ़ी हद तक महफूज रह सकता है। मरीज़ को अपने कपड़े धूप में काफ़ी देर तक सुखाने चाहिए क्योंकि सूरज की छाँव की वजह से बैक्टीरिया काफ़ी हद तक मर जाते हैं और मरीज़ को अपने कपड़ों को अच्छी तरह प्रेस करवा लेना चाहिए। इससे भी किसी हद तक बैक्टीरिया का ख़ात्मा हो जाता है। सुबह शाम लाजमी नहाना चाहिए और नहाने में डिटॉल का लाजमी इस्तेमाल करें, इससे भी खातिर खा फ़ायदा होता है। खुराक में मरीज़ को अंडा, गोश्त, तली हुई चीज़ें, ज़्यादा गर्म चीज़ें ये कम से कम 3 हफ़्ते तक नहीं खानी चाहिए और ख़ुराक में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, लस्सी का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए और सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम आपको होम्योपैथिक की 2 ऐसी बेहतरीन मेडिसिन के बारे में बताएंगे जिससे इंशाल्लाह चंद दिनों में मर्दाना अज़ाए तनासल की ख़ारिश, एलर्जी और इस मर्दाना अज़ाए तनासल के आसपास के एरिया में पाई जाने वाली एलर्जी मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो हमारे पास है आर्टिका यूरिनस मदर टेंचर। आर्टिका यूरिनस मदर टेंचर आपने इसके 15 कतरे 1 कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर, शाम 3 बार पीने हैं। और इसके साथ दूसरी मेडिसिन है क्लेडियम 200। क्लेडियम 200 रात को आपने 5 कतरे 1 कप पानी में रोज़ाना पीने हैं। ये 2 मेडिसिन ऐसी मेडिसिन हैं जो मर्दाना अज़ाए तनासल की ख़ारिश, मर्दाना अज़ाए तनासल के आसपास पाई जाने वाली ख़ारिश, तमाम किस्म की वो एलर्जी जिसमें दाने पैदा होते हैं, धब्बड़ बन जाते हैं और दानों में पी पड़ जाती है, वो जगह सुर्ख हो जाती है और बाज़ औक़ात ख़ारिज करने की वजह से मरीज़ को घबराहट होने लगती है, ये तमाम अलामात इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगी।
स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है। मर्दाना अज़ाए तनासल की खारिज है या आपको जिस्म इंसानी की कोई भी बीमारी है, आप हमें बताएं, हम आपको आपकी बीमारी के मुताबिक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन तजवीज़ कर देंगे जो आपको अपने घर के करीब दस्तयाब होंगी। और ये तमाम सहूलियात हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री हैं। फ़िलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।